जूनियर जंक्शन देखने वालों को खुशामदीद। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि इसका कोई दोस्त या ख़ानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमईन था। दरख्त ने इसे खाने के लिए काफ़ी मीठा जामुन का फल दिया था। इसने इसे धूप से साया और बारिश से पनाह भी दी थी। एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए किनारे पर चढ़ गया। हेलो, बंदर ने पुकारा। वो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है? मगरमच्छ ने पूछा। मैंने सारा दिन से कुछ नहीं खाया और मैं बहुत भूखा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खा जाएगा, लेकिन ये बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी इसके दिमाग में नहीं आया था। मेरे दरख्त में बहुत से फल हैं, क्या आप खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। इसने जामुन का कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ इतना भूखा था कि इसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते। इसे मीठा मीठा फल बहुत पसंद आया और गुलाबी गूदे ने इसकी ज़ुबान को जामुनी बना दिया। जब मगरमच्छ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा चुका तो बंदर ने कहा, जब भी आपका मज़ीद फल खाने का दिल चाहे, आप वापस आ जाइएगा। जल्द ही दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। क्योंकि मगरमच्छ हर रोज़ बंदर के पास आता था, वो बातें करते, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते और बहुत से मीठे जामुन एक साथ खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी बीवी और ख़ानदान के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत पसंद आए। इसने पहले कभी इतनी मीठी चीज़ नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शौहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज बिल्कुल नहीं थी। इसने अपने शौहर से कहा, तसव्वुर कीजिए, बंदर जब ये जामुन रोज़ाना खाता है तो इसका जायका कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा सकता, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मगरमच्छ की लालची बीवी ने अनसुनी कर दी। उसको पता था कि उसने अपने शौहर से कैसे काम करवाना है, इसलिए उसने बीमार होने का बहाना किया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। इसने अपने शौहर को पुकारा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे इसका दिल खाने को ज़रूर दोगे। बेचारा मगरमच्छ अपनी बीवी के झूठे आंसुओं को समझ नहीं सका और उसके बहकावे में आ गया। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने भी नहीं दे सकता था। आखिरकार इसने फैसला किया कि इसे क्या करना है, और अगले दिन जब वो बंदर के पास गया तो इसने उससे कहा कि वो इसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के खूबसूरत फल के लिए ज़ाती तौर पर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बंदर खुश हुआ, लेकिन कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता। इसकी फिक्र ना करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर राज़ी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर बैठ गया। चुनाचा दोनों दोस्त जब गहरे चौड़े दरिया में चले गए, जब वो किनारे और जामुन की दरख्त से बहुत दूर थे, तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और उसका इलाज सिर्फ एक बंदर का दिल ही कर सकता है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हालांकि मैं हमारी दोस्ती को और हमारी बातों को बहुत याद करूँगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँगा, लेकिन मैंने अपना दिल तो जामुन के दरख्त पर ही छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं इसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वो मुड़ा और तेज़ी से तैरकर जामुन के दरख्त की तरफ गया। बंदर इसकी पीठ से छलांग लगाकर अपने दरख्त पर चढ़ गया। जब वो दरख्त की हिफाजत में चढ़ गया तो उसने कहा, मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हैं। क्या आप नहीं जानते कि हमारा दिल जिस्म के अंदर होता है? मैं फिर कभी आप पर भरोसा नहीं करूँगा और ना ही आपको अपने दरख्त का फल दूँगा। चले जाइए और कभी वापस नहीं आइएगा। मगरमच्छ ने अपने आप को बहुत बेवकूफ़ महसूस किया। उसने एक दोस्त और एक अच्छे मीठे फल की फराहमी खो दी थी। बंदर ने खुद को बचा लिया था क्योंकि इसने अक्लमंदी से जल्द ही सोच लिया था। इस दिन से इसने फिर कभी मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया।